दीदी। हाँ भाभी, आप यहाँ पर? हाँ दीदी, आपके भैया ने बताया था कि आप यहाँ पर बैठी हुई हो। उन्होंने देखा था आपको यहाँ बैठे हुए, उन्होंने ही भेजा है मुझे। कुछ काम था क्या भाभी? दीदी, मैं तो ये कह रही हूँ ना कि अगर जीजा जी का फोन नहीं आ रहा है तो आप ही कर लो एक बार जीजा जी को फोन। भाभी, मम्मी ने आपको क्या कहा था, आपके समझ में नहीं आया क्या? आप यह बातें यहाँ करने चली आई हो? आप क्या चाहती हो? आप यही चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा है ना? और मैं क्यों करूं भाभी फोन? आखिर उनको दिखाई नहीं देता क्या? पूरा 1 महीना हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए। अगर उन्हें घर बसाना होता ना भाभी तो अब तक लेने आ जाते। इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर उन्हें आज जरूरत नहीं है ना तो मुझे भी जरूरत नहीं है उनको। मैं अपने ही घर में बैठी हूँ। दीदी, आप खुद बता रही थी ना कि माँ जी वहाँ पर कितना गुस्सा करके आई हैं सबके ऊपर। हो सकता है कि वो लोग माँ जी से डरते हुए हों, इसलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैंने मान लिया को मम्मी से डर रहे हैं। उनको मम्मी से डर लगता है तो फिर मेरे पास फोन भी तो कर सकते हैं ना। मेरा नंबर तो है ना उनके पास। अरे मेरे पास तो एक मैसेज भी नहीं आया उन लोगों का, और आएगा भी कैसे? उस घर में तो बस मेरी जेठानी का राज चलता है। आपको तो पता नहीं भाभी, वहाँ पर हर कोई मेरी जेठानी की ही बातें मानता है। दीदी, आपकी जेठानी उस घर की बहू है। जब उस घर में एक बहू की चल सकती है तो दूसरे बहू की भी चल सकती है। दीदी, मेरी बात समझने की कोशिश करो दीदी। मैंने आपको अपनी ननद से ज्यादा अपनी बहन समझा है, इसलिए आपको समझा रही हूँ। और यह सब आपको माँ जी नहीं समझा सकती हैं, क्योंकि वो आपकी माँ है। आपकी शादी को अभी कम से कम 6 महीने हुए हैं, और इतने दिनों में आज तक लगातार 2 महीने भी आप अपने ससुराल में नहीं रुकी हो। और आपकी जेठानी उस घर में 8 साल से बहू है। तो दीदी, आप कैसे अपनी तुलना उनसे कर सकती हो? आपको अपनी जगह बनाने के लिए अपने ससुराल में रहना होगा। आपको उन लोगों के बीच में रहना होगा। अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है दीदी। एक बहू को ससुराल में तभी इज्जत और सम्मान मिलता है जब उसका खुद का पति उसे इज्जत और सम्मान देता हो। और इज्जत और सम्मान 2 चीजों से ही मिलती हैं, मांगने से नहीं मिलती हैं। इन्हें कमाना पड़ता है दीदी घर में। मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर जीजा जी का फोन नहीं आ रहा है ना तो आप खुद एक बार बात कर लीजिए। सच में दीदी एकदम नासमझ है। इनको तो अपने अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। क्यों ना मैं ही बात करूं जीजा जी से, लेकिन अगर माँ जी को पता चल जाएगा तो फालतू में बवाल मचा देंगी और मुझ पर भी गुस्सा करेंगे, और हो सकता है कि ये भी गुस्सा करें। क्या करूं? प्रणाम मम्मी जी, मैं मधु को लेने आया हूँ। क्यों लेने आए हो मधु को? आपने मधु को ले जाने वाला काम किया है क्या? बस निकल गई सारी अकड़, रह ली अपने भाभी के साथ। आ गई ना मेरी बेटी की याद? नहीं काम चल रहा होगा ना आपका मेरी बेटी के बिना? और आप लेने क्यों आए हो? आपकी तो चलती ही नहीं है उस घर में। चलती तो तुम्हारी भाभी की है, तो आते समय अपनी भाभी को लेकर के आते ना। मैं मधु को नहीं भेजने वाली हूँ। आप चले जाओ और जा करके अपनी भाभी को लेकर के आना। जब आपकी भाभी यहाँ पर आएंगी और मेरी बेटी से माफी मांगेंगी तभी मैं उसको भेजूंगी। जीजा जी, तू मेरी बात सुन। ज्यादा दादी बनने की जरूरत नहीं यहाँ पर, और मैं हूँ ना, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ना, तू जा सीधे अपना काम कर। मम्मी जी, आप मधु को बुला दीजिए। आप उससे पूछ लीजिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ उससे। ऐसा है दामाद जी, माफी तो आपकी भाभी को मांगनी पड़ेगी, तभी मैं भेजूंगी अपनी बेटी को। माँ जी, घर तो जीजा जी को बसाना है ना, न कि इनकी भाभी को। तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मेरी बेटी के बारे में तुमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरी बेटी का अच्छा बुरा सब देख लूंगी। तू अपने काम से काम रख, और नहीं तो तेरी बोरिया बिस्तर पैक करके ना तुझे अभी अपने तेरे मायके भेज दूंगी। जीजा जी, आप मेरे कहने पर यहाँ पर आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे माफ़ कर देना जीजा जी,
मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा। क्या तूने बताया था इसलिए फोन करके? अब तो मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं भेजूंगी। अरे मैं तो ये सोच रही थी कि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए आए हैं मेरी बेटी को लेने के लिए। लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने की? ज्यादा पंख निकल आए हैं ना तुझे? आज ही तेरे पंख कटवाने हैं मुझे। देखो दामाद जी, मैं तो अपनी बेटी को एक ही शर्त पर भेजूंगी, या तो आप अपने भाई से अलग हो जाओ, वारे न्यारे हो जाओ आप दोनों भाई, या फिर अपनी भाभी को लेकर के यहाँ आओ और वो मेरी बेटी से माफी मांगेंगी, तभी मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजूंगी, वरना मेरी बेटी नहीं जाएगी वहाँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको अपनी बेटी नहीं भेजनी है तो मत भेजो, उसे अपने पास ही रखो। आ गया ना असली चेहरा आपके सामने। मतलब उस भाभी को आप नहीं छोड़ोगे। अरे जब तुम्हें उस भाभी के साथ ही रहना था तो मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? अरे मत करते शादी, कुंवारे रहते, अपनी भाभी के ही साथ रहते। भाभी के साथ रहना था तो भाभी के साथ ही रह लेते, मेरी बेटी से शादी क्यों की? तुम लोगों को तो मैं सुधार कर ही रहूंगी। अरे तुझे शर्म नहीं है मेरी बेइज्जती करवाने में? 1 महीने से मेरी बेटी मायके में बैठी हुई है, उन लोगों का एक बार भी फोन नहीं आया। मैं भी खुश हो गई थी कि चलो उन लोगों को अकल तो आई, लेकिन जब बाद में पता चला कि तूने मेरी इज्जत गिरा दिया है, उससे बुलाया है। मेरी बेटी से तुझे इतनी परेशानी हो रही है, उसे भगाना चाहती है तू? तो क्या पूरी जिंदगी तू अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहती है? अरे बहू ने तो वो काम करके दिखाया है जो तुझे करना चाहिए था, और उल्टा तू उसे ही सुना रही है। मम्मी ये मुझे लेने आए थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, अगर वो तुझे लेने आया होता ना तो मैं तुझे जरूर बताती। वो तुझे लेने नहीं आया था, वो तो इस नालायक तेरी भाभी ने रो रो कर फोन करके उसे बुलाया था। इसने गिरा दी हमारी इज्जत। तुझे पता था वो कितनी एकड़ में था? उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है। अरे वो आज तुझे ले जाता ना तो फिर वही काम करता जो कि पहले किया था। मधु बेटा, तुझे अपना घर नहीं बसाना है क्या? पापा आप बताओ ना मैं क्या करूं? अब मम्मी बता रही हैं कि भाभी के कहने पर आए थे, अपनी मर्जी से नहीं। आप बताओ ना मैं कैसे जाऊं पापा? मम्मी बड़ी है, वो जो कहेंगी ना वो अच्छा ही करेंगी। बेटा, अपनी ससुराल तू अपनी माँ को साथ लेकर जाएगी क्या? ये कैसी बात कर रहे हो आप? कौन जाता है अपनी माँ को ससुराल लेकर? अरे बहू लेकर आई थी क्या अपनी माँ को, कि मैं लेकर के आई थी अपनी माँ को? हाँ तो एक बात और सुन लो बेटा, माँ को ससुराल साथ ले जाने से ना बेटी का घर कभी नहीं बसता। जिस बेटी के घर में उसकी माँ ज्यादा दखलबाजी करती है ना, उस बेटी का घर कभी बसता नहीं है। ऐसा है, आप सबको ना मेरी बेटी की ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, जब मैं मर जाऊंगी ना तब संभाल लेना आप लोग इसे। जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक मेरी बेटी से किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुझे जब पता चलेगा कि कैसे भाई भाभी होते हैं, और माँ के मरने के बाद का घर, माँ के मरने के बाद बाप भी अपना नहीं होता है। हाँ तो जब तुझे अच्छी तरह से पता है कि माँ बाप के मरने के बाद भाई भाभी कोई नहीं होते हैं, तो फिर तू इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? तो फिर तू इसे अपना घर क्यों नहीं बसने दे रही है? या तूने अमर होने का वरदान पा रखा है? तू तो ऐसे ही जिंदा बैठी रहेगी, इसको संभालती रहेगी। अरे आप पिता लगते हो इसके। एक बार भी आपने कहा कि हाँ इसके ससुराल वाले गलत हैं? एक बार भी अपनी बेटी को पास बैठा करके पूछा आपने कि बेटी तुझे ससुराल में क्या परेशानी है? अरे बहू का तो समझ में आता है, भाभी लगती है, लेकिन आप तो पिता लगते हो इसके। आप भूल सकते हो अपना फर्ज, आप छोड़ सकते हो अपनी बेटी को अकेला, लेकिन मैं नहीं। और तू यहाँ क्यों खड़ी है? तुझे तो ज्यादा मजे आ रहे होंगे ना बातें सुनने में। जा जाकर अपना काम कर, घर में इतना काम पड़ा है और यहाँ खड़ी होकर के बात सुन रही है। और हाँ, आप भी जाओ अपनी दुकान पर, सारा दिन जहाँ रहते हो ना वहीं रहो, यहाँ पर बातों में मत पड़ो। यहाँ का क्या करना है कैसे करना है मैं देख लूंगी, जाकर अपना दुकान संभालो।
मधु, आजा चल। तू बाजार जाने के लिए कह रही थी ना, आजा चल, देखते हैं तुझे क्या लेना है। अच्छे अच्छे कपड़े ला रहे होंगे तो फिर ले आना अपने लिए। नहीं मम्मी, आज रहने दो, फिर कभी चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तेरा मन करे ना तो बता देना। आज चल, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ मखाने वाली। खीर अच्छी लगती है ना तुझे? ठीक है मम्मी, आप जाओ, अभी मैं बाद में आती हूँ। क्या हुआ भाभी, आपको सच में नहीं पता दीदी कि क्या हो रहा है? आपका घर खराब हो रहा है दीदी। भाभी, मुझे भी पता है कि मेरा घर खराब हो रहा है, लेकिन आप बताओ ना, मैं मम्मी से ऊपर होकर के कैसे चली जाऊं? भाभी, वो मेरी माँ है और माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचती। वो जो कर रही है ना, वो सही ही होगा। दीदी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, आपने एक बार भी माँ जी को मुझसे अच्छे से बात करते हुए देखा है? लेकिन मैं तो नहीं गई ना कभी अपने मायके। मैं जानती हूँ दीदी कि यही मेरा घर है, मुझे यहीं पे रहना है। आपको यह लगेगा ना कि मैं भाभी हूँ, पर भाभी को तो ननद अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं आप सबसे यह कह रही हूँ। लेकिन दीदी यकीन मानिए, आप मुझे बुरी नहीं लगती हो, बस आपको देख करके मुझे दुख हो रहा है। आपकी आंखों में, आपके सामने आपका घर खराब हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रही हो। बस माँ जी जो कर रही हैं वो सब आपके लिए अच्छा ही है। दीदी, आपकी वजह से ही वो ऐसा कर रही हैं। जब से आपकी शादी हुई है ना, आप अपने ससुराल की छोटी छोटी बातें माँ जी को बताती रहती हैं। हाँ भाभी, लेकिन आप ये बताओ कि अगर एक बेटी अपनी माँ से अपना दुख नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? दीदी, यह दुख नहीं है, अभी आपने दुख देखे ही नहीं है। ससुराल वालों में कैसे कैसे दुख होते हैं। मैं मानती हूँ कि आपके सास नहीं है, आपकी जेठानी आपकी सास बन रही है, आपके जेठ जेठानी अच्छे नहीं हैं, लेकिन उस घर में आपके ससुर जी भी तो रहते हैं, जीजा जी भी तो हैं। उस घर में जिनसे आपकी शादी हुई है, रिश्तों को मजबूत बनने में समय लगता है दीदी। लेकिन आज जो माँ जी ने आप किया है ना अपने दामाद जी के साथ, वो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हमको ये नहीं लगता है कि जीजा जी फिर दोबारा आपको वापस लेने आएंगे। अगर दीदी आप और देर की ना तो आपका घर कभी नहीं बनेगा। आपको पूरी जिंदगी यहीं मायके में ही रहना पड़ेगा। क्या आप यही चाहती हो कि आप यहाँ पर पूरी जिंदगी निकाल दोगी? दीदी, क्या आपने अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती हो? सच बताओ दीदी, आप जाना चाहती हो अपने ससुराल कि नहीं जाना चाहती हो? आप चाहती हो कि आपका घर बसे कि आप चाहती हो कि आपका घर उजड़ जाए? सब बच्चों को अपने माँ बाप का स्वभाव अच्छी तरह से पता हो दीदी, फिर भी आपने अपने घर की छोटी छोटी बातें माँ जी को बताई। चलो, घर परिवार की बातें तो सब बता देते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच में आपस की जो बातें होती हैं उसको कौन बताता है? अपनी माँ को। थोड़ा गुस्सा कर दिया उन्होंने तो आपने बता दिया माँ जी को, और वो अपनी भाभी के लिए कुछ ले आए, उसको भी बता दिया माँ जी को। घर में वो अगर वो कुछ खर्चे के लिए पैसे देते हैं, ये सब बता दिए। दीदी, ये छोटी छोटी बातें कौन बताता है? आपकी शादी से पहले आपकी जेठानी सब कुछ संभाल रही हैं, वही रख रही थी सब कुछ। अब आपको उस घर में गए हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। अरे दीदी, वक्त लगता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जगह बन जाएगी उस घर में। और दीदी, आपकी इन हरकतों की वजह से ना जीजा जी की क्या इज्जत छोड़ी है आपने अपने मायके में। यकीन मानिएगा दीदी, कल को आप अपने ससुराल चली भी जाओगी ना और उनकी तारीफ भी करोगी ना, तब भी माँ जी की कोई इज्जत नहीं कर पाएंगी दामाद जी की, और ना ही नंदोई जी कभी इज्जत करेंगे माँ जी की, जैसा व्यवहार आज माँ जी ने उनके साथ किया है। सच में यकीन मानिएगा दीदी, मुझे नहीं लगता है कि दामाद जी इस घर में दोबारा वापस आएंगे। सबसे पहले गलती तो आपकी यह थी, जब जीजा जी घर पर नहीं थे तो आपको ससुराल से आना ही नहीं चाहिए था। और इतने के बाद भी आज जब वो आपको लेने आए, चाहे मैंने ही फोन करके उन्हें बुलाया, लेकिन वो आए तो सही ना। दीदी, मैंने तो आपसे भी कहा था
कि फ़ोन कर लो, लेकिन आपने फ़ोन नहीं किया और मैंने उनसे कहा तो वो आपको लेने आ गए। लेकिन यहाँ पर आकर के उन्हें बस क्या मिला? अपमान। मेरी बात मानो, चुपचाप आप अपने ससुराल चली जाओ और माफ़ी मांग लो जीजा जी से जाकर, वरना दीदी मुझे नहीं लगता कि कभी आपका घर बसेगा। आप यहीं पर बैठी रहोगी अपने मायके में। और रही बात जेठ जेठानी की, तो जिस दिन आपका और जीजा जी का रिश्ता मजबूत हो गया ना, सब लोग साइड में बैठे के बैठे रह जाएंगे। और आज तो माँ जी ने खुद ही कहा था ना कि जब तक माँ होती है तभी तक भाई बेटी का मायका होता है। माँ बाप के बाद कोई भाई भाभी अपनी बहन को पूछता नहीं है। मैं जितना समझा सकती थी दीदी आपको समझा दिया। अब आगे आपकी मर्जी, आपको अपना घर बसाना है या नहीं।